आप सभी के लिए इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र है ना, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कहता हूँ इस चैप्टर से एक रासायनिक सूत्र तो पूछा ही पूछा जाता है एक नंबर में, है ना। तो इतने सारे जान लो, इतने से कुछ अलग आपका नहीं आने वाला है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण नमक, है ना। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे, NaCl, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना। आप लोग ये तो नॉर्मली सब बच्चे जानते होंगे। अब देखो चौक जो होता है, चाक जो होता है ना, चौक कौन सा, जो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं, उसकी सूत्र क्या होती है, उसकी होती है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैल्शियम CO3 को कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर का भी सूत्र क्या होता है, CaCO3, इसका भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आप लोग उतना अगर नहीं रट पाएंगे तो 5-10 बार अगर आप लोग ये रिवीजन करेंगे और लिखेंगे तो ये सारा आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। आँख में पसीना चला गया। आगे अगला है संगमरमर। संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 है ना। संगमरमर, चूना पत्थर और चाक, इन तीनों का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना का मतलब जो आप लोग देखते होंगे, हम लोग घर की पुताई करने के लिए चूना लाते हैं ना, वो बिना बूझा हुआ का मतलब उसमें पानी नहीं डाला है, तो इसका होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ मतलब चूना में हम लोग क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे आग में हम लोग पानी को डालते हैं तो आग बुझ जाती है, वैसे ही हम लोग चूना में जब पानी डालेंगे तो चूना बुझ जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CaOH का होल 2। अब आपको देखना जरूरी यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला है। एक आपका हो गया चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना और फिर बुझा हुआ चूना। इन तीनों में से देखो, चूना पत्थर का मतलब CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ में देखो कहीं पे, अब मान लो बुझेगा कैसे, जल डालेंगे तब, और जल में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना। तो जिसमें हाइड्रोजन होगा वो समझना कि बुझा हुआ है। जैसे ना आप नहीं समझे, ऑप्शन दे देगा, कहेगा बिना बुझा हुआ का रासायनिक सूत्र क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। एक रहेगा CaO, फिर रहेगा CaOH का होल 2 प्लस CaCO3, ऐसे रहेगा। तो ऑप्शन में आपको अगर बिना बुझा हुआ है मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं है ना। H2O में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, तो उसमें नहीं है। और जिसमें अगर कहेगा बुझा हुआ चूना मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड रहेगा ना, मतलब जल डाल दिया तो बुझ गया। अब देखो H2O है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना में आ जाएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, है ना, ये आप ध्यान रखना। चीनी का होता है C12H22O11, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का हो जाएगा तुम्हारा CaOCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। ठीक है। अब देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र, होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट किसके सूत्र है, बेकिंग सोडा का। धवन सोडा का क्या है, सोडियम, है ना, सोडियम यहाँ हाइड्रो या तो फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऐसे भी आप कह सकते हैं ना, समझ पा रहे हो। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है Ca, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O, किसके सूत्र है, जिप्सम का, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट, आधा जल है मतलब अर्ध हाइड्रेट या तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो इस चैप्टर से कुछ इतने सारे इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र था जिन्हें आपको याद करना बहुत ही जरूरी है ना। इन सबको आप ध्यान में रखना, इन सबसे आपका 1 नंबर बन सकता है, ठीक है।